काफी सारी अच्छी अच्छी बातें आज आपने की है, ठीक है, मेरे साथ में। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और बढ़ाएं इस चीज को, ठीक है। मोटिवेशन लेक्चर लूं मैं आपका 5 मिनट के लिए? 5 मिनट खराब कर सकता हूं मैं आपका? ठीक है। मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा आपके साथ में, ठीक है, कि मेरे लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। 5 मिनट दो सिर्फ आप मुझे। नहीं नहीं, 25 मिनट नहीं मेरे को अपना कोर्स भी कंप्लीट करवाना है। ओनली 5 मिनट, जल्दी आ जाओ वरना मिस कर दोगे आप बहुत अच्छी चीज को, ठीक है। सुनो मेरी बात को सुनो। जिंदगी में ना मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप करना चाहते हो, मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी चीज को लेकर के मोटिवेटेड हो तो आप में एनर्जी अपने आप आती है, ठीक है। आप अपने आप जो है एनर्जाइज फील करते हो। आपको लगता है कि ये चीज किसी भी कीमत पर मुझे अचीव करनी है, ठीक है, करो या मरो वाली टाइप की चीज, ये करना ही है, ठीक है। अब जो है पानी सर से ऊपर निकल गया, आपको करना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज हासिल हो पाती है। क्योंकि अगर मोटिवेशन आपके अंदर नहीं है, ठीक है, किसी और के अंदर है, कंपटीशन में मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा पैशंस रखना पड़ता है। आपको ना शांति रखनी पड़ती है कि शांत रहे तब जाकर के रिजल्ट्स आते हैं। और आपको तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और मन अशांत है, ठीक है, मन में कुछ और चल रहा है। अभी ये जो हुआ ना, मैं सच में बताता हूँ आपको कि क्या कारण था इसका होने का। मन अशांत था क्योंकि अभी थोड़ी समय पहले आपने देखा होगा फोन आ रहे थे मेरे पास में लगातार। वो आया था, बेटी के स्कूल से आया था, ठीक है। मैंने कट तो कर दिया, लेकिन फिर मैंने ये नहीं सोचा कि भाई क्या इमरजेंसी है, क्योंकि स्कूल से फोन आ रहा है, कुछ ना कुछ इमरजेंसी होगा। तो माइंड सारा इमरजेंसी में था कि पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, क्या चल रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो चीज वहां पर मिसिंग थी, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो प्रेशर वाली जो चीज है, उससे आती हुई चीज भी ना आप गलत कर देते हो। तो प्रेशर हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम के दौरान आप थोड़ा ठंडा रहें। क्रिकेटर अगर आपको पसंद है तो मैं आपको एग्जांपल्स दूं। 3 क्रिकेटर के नाम लेंगे अपन। एक तो है वीरेंद्र सहवाग, दूसरा है द गोड सचिन तेंदुलकर, और तीसरा है राहुल द्रविड़, ठीक है। और भी है बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, MS धोनी, ठीक है। हर क्रिकेटर से आप कुछ अच्छी चीज सीख सकते हैं। जैसे राहुल द्रविड़, द बॉल, वो बहुत ही पैशंसफुल आदमी, एकदम धैर्य वाला आदमी, बिल्कुल आप देखो उसको, एकदम शांति से अपना जीवन व्यतीत करने वाला। और एक सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग कैसा है? लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो, भाड़ में जान दो, ठीक है, अपना जो है अपना फोकस रखें खेल के ऊपर। अगर मान लो कि कोई बिल्कुल एकदम पार्टियां चलाने वाले जो होते हैं, ठीक है, मैं भी क्रिकेट खेलता था, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। मैं तो जो है दुकानों के सामने चाय की जो थड़ी होती है वहां पे टीवी लगी रहती थी छोटी सी, वह चाय पीने के बहाने जाते थे, ठीक है, और आराम से 1 घंटा 2 घंटा जो है व्यतीत करते थे। कब? जब IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे क्रिकेट का बहुत शौक था, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो दूसरी चीज ये, और MS धोनी, जैसे MS धोनी से आपको क्या सीखने को मिलेगा? MS धोनी से आपको सीखने को मिलेगा कि भाई यहां पर आप ना, जब कोई भी सिचुएशन होती है, कोई भी चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन है, धैर्य के साथ में काम लेकर के आप रिजल्ट्स को कैसे टारगेट करें, रिजल्ट्स कैसे अचीव करें, वो चीज आपको वहां पर सीखने को मिलती है, ठीक है। क्रिकेटर वही है, सचिन तेंदुलकर है, कभी वो 0 पर आउट हो जाता है, कभी सेंचुरी लगाता है, कभी डबल सेंचुरी लगाता है, आदमी वही है। लेकिन क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड डिफरेंस है, ठीक है। कुछ ना कुछ और चीज है, फॉर्म सही नहीं चल रही है, अचानक से एक अच्छी पारी आती है और फॉर्म वापस ट्रैक पर आ जाती है। क्या कारण था? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो आपके गेम के ऊपर, ठीक है। आपकी जिंदगी में भी कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, आपको लगता है गया मैं तो, कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी के अंदर। अगर उस समय ऐसा थॉट आ रहा है तो कुछ मत करो। मैं आराम से सोता था, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि आज का दिन सही नहीं होता है, सबकी जिंदगी में आता है ऐसे कि कोई दिन बहुत अच्छा है, मजा आ गया आज तो मजा जो आया वो क्यों आया, क्या कारण था, ठीक है, क्या ऐसा आपने अच्छा किया कि आपको मजा आ गया। तो आपको फोकस करना चाहिए उस टाइम पर। मैं आपको बताऊं एक चीज, एग्जाम जब देने जाते थे ना, मेरा 15 दिन का रूटीन चेंज हो जाता था एकदम, ठीक है। थोड़ा शांति ढूंढने के लिए आप मंदिर वगैरह भी जाते थे, पूजा अर्चना भी करते थे, लेकिन वो मन से करें, ऐसा नहीं कि ज ज ज ज ज ज ज काम खत्म। समझे मेरी बात को? तो शांति तो फिर भी नहीं आई, क्या किया? ज ज ज ज ज काम खत्म, शांति नहीं आई। तो पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, वो किस लिए? शांति की तलाश में, कि शांत रहे। एग्जाम के आसपास 15 दिन आपको बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता था। दूसरा, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सही रखें, कि मैनेज करें आप उस टाइम को। खाना पीना थोड़ा सा ठीक हो, ठीक है, थोड़ी अच्छी नींद आप निकालें, क्योंकि पूरे साल भर अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 2 दिन एग्जाम के जस्ट पहले तैयारी कर लूं, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो जस्ट आपने पढ़ा ना, सिर्फ वो घूम रहा होगा, बाकी चीजें नहीं घूम रही होगी। यह फैक्ट है। मैंने मूवी देखी थी एक बार एग्जाम के दौरान, मैंने बताया होगा, नो एंट्री। तो जब मैं मॉर्निंग में सुबह एग्जाम देने गया, प्रीवियस नाइट को मैंने मूवी देखी और मेजर एग्जाम से मेरे रिजल्ट हैं, लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था पिछली,
ठीक है, कि नहीं मूवी देखनी है, मूवी देखनी है, तो मूवी देखने गए, अगले दिन आकर के पेपर जब दिया, दिमाग में जो है ना नो एंट्री के गाने बज रहे थे। मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट है, आप कर लो, आप ट्राई कर लो। आप प्रीवियस नाइट को कोई मूवी देख करके आओ, कुछ दोस्तों के साथ मस्ती करके आओ, अगले दिन क्लास में बैठो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ द माइंड जो है वो चीजें चल रही होगी। तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके 10-20 मार्क्स का डिफरेंस ला सकती है, और इतने मार्क्स में तो आदमी या तो पास हो जाता है या फेल हो जाता है, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो उस दौरान आपको ना अपने शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट की, प्रॉपर नींद की जरूरत है, क्योंकि किसी समझदार आदमी ने भी बोला है 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। जब मैं करता था ना, अब मैं बताऊं एक चीज मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं कि डू नॉट फॉलो द टाइम, लेट द टाइम फॉलो यू। ठीक है, ये मेरा खुद का स्टेटमेंट है, गूगल कर लो, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, डू नॉट फॉलो द टाइम, लेट द टाइम फॉलो यू। कई लोग घड़ी के हिसाब से चलते हैं, 10 बज गई सो जाओ, ठीक है, सुबह 6 बज गई या 8 बज गई उठ जाओ, घड़ी को मारो गोली। ठीक है, आप किसके हिसाब से चलोगे? आपको अपनी बॉडी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर नींद नहीं आ रही है तो आप 10 बजे अगर अलार्म लगा के सो भी जाओगे ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, ठीक है, ऐसे ही होते हैं कि आप कभी बैठ के इस कोने पे, कभी बैठ के उस कोने पे, 12 बज गई और फिर क्या सोचा, किसी समझदार आदमी ने बोला है 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, 6 बजे का अलार्म लगाया था आपने 10 से 6, अब वो 8 बजे का लग जाएगा। फिर उसके बाद में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, अरे यार 6 का ही लगाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत सारा कंप्लीट करना है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपके दिमाग और नींद नहीं आ रही है, सिचुएशन आपकी और बेकार होती जा रही है। समझे आप मेरी बात को? तो अगर आप घड़ी को ना चलाओ, ठीक है, मतलब घड़ी आपको ना चलाए, आप घड़ी को चलाओ, तो बेटर क्या है, आज के टाइम पर भी मेरी आदत है कि अगर मैं काम कर रहा हूं, नींद नहीं आ रही है ना, तो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं आपको जगा हुआ मिल जाऊंगा। ऑनलाइन आप क्वेश्चंस वगैरह कई सारे बच्चे देते भी है मुझे, मैं रिप्लाई भी करता हूँ 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। ठीक है, किसी दिन हो सकता है 9:30 बजे सो गए, आज बहुत थके हुए हैं, आज नींद आ रही है, तो क्यों जबरदस्ती हम लेट तक उठे? ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो साइकिल है वो आपकी बॉडी जो सूट कर रही है उसके हिसाब से चल रहा होता है। हर कोई इंसान जो है वो सेम नहीं है। आप अपने दोस्तों को देखते हो कि भाई ये तो पूरी पूरी रात भर के पढ़ता रहता है, ठीक है, और मैं पढ़ नहीं रहा हूं, तो क्या करेंगे, अपन पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट है। ठीक है, वो अलग तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर रहा है, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिफरेंट है। तो अपनी स्ट्रेंथ को समझो, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप काम करो, बेटर ये होगा। अगर किसी दिन आपका बेकार दिन भी है, छोड़ो उस दिन को, एक दिन यदि लाइफ से कम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत है या दिक्कत नहीं है? अगर उस दिन पूरे दिन यही सोचते रहे, पता नहीं क्या है जिंदगी किस ट्रैक पर जा रही है, क्यों ना ट्रैक पर चले। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप उस दिन को छोड़ दो, निकाल दो उस दिन को। मैं सो जाता था, या फिर क्या करते थे, कहीं दूसरी जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दो। टाइम इन्वेस्ट करना लेकिन उस जगह पे बहुत जरूरी होता है। अगर बैठे रहें और बिना मन लगाए पढ़ते रहें, तो एक आदमी, दो तरीके के आदमी मैंने देखे हुए अपनी लाइफ में। एक आदमी तो वो जो पूरी जिंदगी अपने ऐश से गुजारता है और सिर्फ एक दिन के अंदर 2 घंटे मुश्किल से पढ़ता है, फिर भी टॉप करता है। और आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी आप लोअर आ रहे हो, नीचे आ रहे हो। मूवी देखी होगी ना 3 इडियट्स के अंदर, पूरे टाइम तीनों इडियट्स जो है घूमते रहते हैं और उसमें वो टॉप करता है। क्या नाम था उसका? रणछोड़ दास। ठीक है, हाँ, झांझर झांझर पता नहीं क्या। ठीक है, तो वो जो था वो टॉप करता था। कारण क्या था? घूम तो सभी बराबर रहे हैं, लेकिन उसका क्या था? फोकस था कि जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था तो उसका फोकस क्या था कि मैं बहुत घूम लिया, आज मजा आ गया, अब बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो फोकस अपने आप आता है। ऐसा करते हैं आप लोग या नहीं करते हैं? ठीक है, अगर नहीं करते तो आप करना शुरू कर दो, इफेक्ट्स जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, पक्की बात है। और ये सारी चीजें नेचुरल चीजें होती है, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात चमत्कार हो जाएगा कि सर हो ही नहीं रहा है कुछ, आपने तो बोला था हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये आपको ना लाना पड़ेगा, अपने अपने जो है ना अपनी स्किल्स में लाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, डेफिनेटली आपकी स्किल्स में आ जाएगा, फिर आप किसी भी चीज को पालोगे। ठीक है, अभी जैसे एक चीज और बताएं, जल्दबाजी मत करो कि आज 6 घंटे में मुझे जो है ना आरसीसी का टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। क्यों करना है? कौन सी आग लगी पड़ी है? ठीक है, आप आराम से करो, क्योंकि आपका शेड्यूल ये है कि भाई अभी तो एग्जाम में बहुत टाइम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने टाइम को कम कर दो, 6 घंटे की जगह आप मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था एग्जाम बहुत दूर है। ठीक है, तो आपको 6 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन 6 घंटे के अंदर स्ट्रेच करके पढ़ना अच्छे से। जो मैंने बताया था, मैं आपको एक चीज और बोलता हूँ, 3 घंटे का जो लेक्चर है वो 3 घंटे में ही कंप्लीट करो। ठीक है, लेकिन जाकर के क्या करते हैं अपन, फटाफट से पन्ने पलटे, फटाफट फटाफट, जो आया समझ में, जो नहीं आया समझ में उसको रट लिया, और जो आया समझ में वो तो ठीक है ही। ठीक है, तो मेरी हैबिट एक हुआ करती थी कि ब्लैंक पेज में उठाता था, जैसे ही आप गए पढ़ करके ब्लैंक पेपर आप उठाओ और जाकर के रिकॉल करो कि क्या क्या चीजें आज पढ़ाई गई थी।
तो जहां आप अटके, जहां डेरिवेशन में अटके या जहां किसी चीज पर अटक गए, वही वीक पॉइंट है। उस पॉइंट को आप स्ट्रांग बनाओ, आप नोट्स रेफर करो, हाथों हाथ अभी तो रिकॉल भी हो जाएगा, बाद में अगर 1-2 दिन हो गए तो रिकॉल भी नहीं होगा कि क्या सर ने बताया था और क्या नहीं बताया था। समझे आप मेरी बात को? तो अगर आप ऐसे रिकॉल करते हैं चीजों को, ठीक है, तो आप बिल्कुल, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी सभी की है, 2 तरीके की रैम होती है कंप्यूटर में भी, ठीक है, एक तो हार्ड डिस्क है, दूसरा रैम है। तो रैम में डाटा कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसको हार्ड डिस्क में जो है लाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइम दे दिया, डाटा इरेज, रैम क्या है, टेम्परेरी डाटा है, डाटा इरेज, ठीक है, और डाटा कहां चला गया आपका, फिर गायब हो गया। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा। और एक और चीज मैं बोलता हूं आपको, जिस एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना करो, पीएचडी मत करो। अदरवाइज क्या है, हार्ड डिस्क भरी हुई है पूरी, पता नहीं कौन से फोल्डर में आपकी फाइल है, ढूंढते रह जाएंगे एग्जाम के टाइम पर कि कौन सा फोल्डर था, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, काम खत्म। तो जितना चीजें बताई जाए, कम से कम वो चीजें तो आपकी बिल्कुल 100% आपको आनी चाहिए, ठीक है। बस इस पर फोकस कर लोगे आप तो एग्जाम निकल जाएगा, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे आप। मैं श्योर हूं ना, मैंने निकाला था, मैं बता रहा हूं आपको, आपका भी निकल जाएगा। अपने बच्चे जो टॉप हुए हैं पिछले सालों में प्राइवेट कॉलेज में ना, गेट के अंदर, पूरे जयपुर के अंदर प्राइवेट कॉलेज में 70 मार्क्स से ज्यादा किसी के नहीं आए सिविल के अंदर, इतने सालों में। हमारा बच्चा लेकर के आया, और हर साल बच्चा लगभग 70, 65, 70 मार्क्स जो है लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो कारण क्या है कि जो चीज मैंने बोली उन्होंने उसको एडॉप्ट भी किया, उसने उनको समझा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने जब अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है तो मैं सही चीज बता रहा हूं। और आप ना एक और चीज ध्यान दो, एडवाइसेस तो सब देते हैं, लेकिन माइंड को कौन सी एडवाइस सूट कर रही है कि हाँ बिल्कुल सही बात है यार, ये प्रैक्टिकली सही है, लॉजिकली भी सही है, वो चीज आप अडॉप्ट कर सकते हो। 2 तरीके के दोस्त आपको हमेशा जिंदगी में मिलेंगे। एक तरीके का दोस्त तो क्या बोलेगा कि आप जैसे जूनियर हो तो वो आपको क्या बोलेगा कि अच्छा ये पढ़ रहा है, अच्छा ये पढ़ रहा है, मैंने भी ये पढ़ा, अभी तक तो मैं 4 साल से घूम ही रहा हूं, ठीक है, क्या कर, मत कर, इससे करने से कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या कर दिया उसने, पढ़ते हुए आदमी को रोक दिया, डिमोटिवेट कर दिया, ठीक है। और उसका हो सकता है पर्पस ये हो, ठीक है, कि वो जो है वो जानता है कि जिस ट्रैक पर मैं चला था उसी ट्रैक पर ये भी जा रहा है, और ऐसे चलने से रिजल्ट नहीं आते हैं। समझे आप? या फिर दूसरा आदमी कैसा हो सकता है, चतुर टाइप का, कि भाई अच्छा ये तो बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहा है, मैंने गलती कर दी और अभी इसको रोक दिया जाए। तो आपको अपने माइंड से पता लग जाता है कि कौन कैसी सिचुएशन में किस तरीके से आपको जो है एडवाइस दे रहा है, तो आपका माइंड क्लिक कर जाएगा। ऐसा नहीं कि बस लकीर के फकीर बन गए कि हाँ ऐसा बोला ऐसे ही करना है, और सूट कर नहीं रहा है आपको, ठीक है। तो वो भी आपके लिए ज्यादा जरूरी है। समझे आप मेरी बात को? ध्यान रखो।